वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्ती श्यामला रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत साक्षात करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थित महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व का प्राणी मात्र एकमात्र आनंद चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, दुख निवृत्ति चाहता है। और स्वयं अनादि होने पर भी अनंत जन्मों के पश्चात भी उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सका। अतएव मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों का समाधान परमावश्यक हो गया। किंतु इन दोनों प्रश्नों के समाधान में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण सफल नहीं हो सकते, क्योंकि यह परोक्ष है। अतएव वेदों शास्त्रों के द्वारा इन प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया गया और बताया गया कि यद्यपि वेदों में भी 3 प्रकार के लक्ष्य वेद मंत्रों में बताए गए हैं, जैसे कुछ वेद मंत्रों में दुख निवृत्ति का लक्ष्य बताया गया है, कुछ वेद मंत्रों में शांति का लक्ष्य बताया गया है, कुछ वेद मंत्रों में आनंद का लक्ष्य बताया गया है। दुख निवृत्ति को मोक्ष भी कहते हैं, अपवर्ग भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं, एकत्व भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, ब्रह्म जीव माया 3 तत्व अनाद्यनंत शाश्वत तत्व है। और उनमें ये मैं तत्व को जीव कहा जाता है, और मैं के अतिरिक्त 2 तत्व बचे हैं, एक ब्रह्म, एक माया। इन दोनों में कौन मेरा है, ये डिसीजन लेना है और उसे प्राप्त करने की साधना करना है। तो वेदों ने बताया कि मोक्ष माने भगवान में, ब्रह्म में लीन हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। इसी को दुख निवृत्ति कहते हैं, इसी को शांति भी कहते हैं। तो वेदों ने कहा सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। 3 तत्व है, ब्रह्म जीव माया,
इसमें ये जो जीव है जब अपने लक्ष्य को पा लेता है तो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, अमृत हो जाता है, ब्रह्म में एकत्व को प्राप्त हो जाता है। यानी दुख निवृत्ति को लक्ष्य मान रहा है ये वेद मंत्र। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6। फिर कहता है वेद, संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम धरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:8। सर्वपाश पाशै मुच्यते, ये भी मोक्ष बता रहा है। अगर जीव और ब्रह्म मिल जाए तो मोक्ष मिल जाए। फिर वेद कहता है, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्मानावीशते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10। ये जो 3 तत्व है ब्रह्म जीव माया, इसमें यदि जीव ब्रह्म को पाले, कैसे पाले? पहले ध्यान करे, स्मरण करे, फिर इतना स्मरण करे कि लीन हो जाए। तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात्, तो माया से निवृत्ति हो जाए, यानी दुख निवृत्ति, यानी मोक्ष। फिर वेद मंत्र कहता है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया सोचत मुह्यमान जुष्टम यदा पश्चात्यन्यमीश मत्स्य महिमानमिति बीत शोका। सब दुखी है ना? आओ हम उपाय बताते हैं। क्या? देखो, तुम लोगों के हृदय में 2 पक्षी रहते हैं, एक तुम और एक तुम्हारा पिता। एक पालक एक बालक, दोनों एक जगह पर हृदय में ऐसे रहते हैं। अर्थात ये जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे की तरफ इनकी पीठ है। जीवात्मा पीठ किए है परमात्मा की तरफ। अगर ये जीवात्मा पीठ न करे, अबाउट टर्न हो जाए, सन्मुख हो जाए, शरणागत हो जाए, तो बीत शोक, दुख निवृत्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए। 4थे अध्याय का 7वां मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद। फिर वेद मंत्र कहता है, विश्वस्येकं परवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:16। फिर वेद मंत्र कहता है 6:13 श्वेताश्वतरोपनिषद, मोक्ष मिल जाएगा अगर ब्रह्म को जान लो, जान लो, देख लो, पालो, किसी भाषा में कहा जाए। ये तमाम वेद मंत्र और सुन लो। तम दुर्दर्शम गूढ़ मनु प्रविष्टम गुवाहितम गब्बरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जाति।
जो दुख मिल रहा है तुम लोगों को, ये चला जाए। अगर तुम्हारे ही हृदय में रहने वाले तुम्हारे पिता को तुम जान लो, पालो, उनसे मैत्री कर लो, ये डाकिनी माया की मैत्री छोड़ दो। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तत्कारणम योग सांख्याधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशयी। 6:13 श्वेताश्वतरोपनिषद। और तम दुर्दर्शम, ये कठोपनिषद है 1-2-12। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं मोक्ष पाना है। क्यों? हमको नहीं चाहिए मोक्ष। ठीक है, हम इसलिए कह रहे हैं कि जिसको केवल दुख निवृत्ति चाहिए, सबके संस्कार अलग अलग है, विचार अलग अलग है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तया। तो कोई मोक्ष ही चाहता हो तो हम कह रहे हैं कि उसको मोक्ष भी मिल जाएगा इस प्रकार। और जो कहते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, फिर शांति चाहिए, हमको टेंशन है, डिप्रेशन है आजकल बोला जाता है, शांति चाहिए। हाँ, तो आपके लिए भी मार्ग है। विश्वस्वेकम परिवेष्टितारम ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति। 4:14 श्वेताश्वतरोपनिषद। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। जो अंतःकरण में ही बैठे हुए अपने स्वामी को जान ले, पाले, उसको शांति मिल जाएगी सदा को। तमीशानम वरदम देवमीड्यम निचाये माम शांति मत्यंतमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद। और जो इसके पहले हमने मंत्र कहा था वो कठोपनिषद का है 2:13। तो ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि अगर कोई शांति चाहता है तो आओ, तुम्हारे लिए भी वही इलाज है, जीवात्मा परमात्मा का मिलन। तीसरे आए, उन्होंने कहा हमको तो आनंद चाहिए जी, खाली दुख निवृत्ति नहीं। दुख निवृत्ति तो मिलती रहती है, मिलती रहती है। हाँ,